गुड इवनिंग सभी को। ये हम अब आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो है राशि। और लेसन हमारा थर्ड है। पहला हमारा लेसन था वो प्लैनेट्स के ऊपर था। और जो सेकंड लेसन था वो हमारा हाउसेस के ऊपर था, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस हैं। और आज का जो है वो राशि के ऊपर है, जो कि 12 राशियां हैं। तो 12 राशियां में अगर हम देखेंगे तो जो पहली राशि है वो मेष, एरीज, इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, वो एक नंबर राशि है। उसके बाद नंबर 2 पे वृष, जिसको टॉरस इंग्लिश में बोलते हैं, वृष राशि है। फिर नंबर 3 पे मिथुन राशि है, जिसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। और नंबर 4 पे कर्क राशि है, जो कि कैंसर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और जो नंबर 5 पे है उसे सिंहा बोलते हैं, लियो। और नंबर 6 पे कन्या, वर्गो, इंग्लिश में वर्गो बोली जाते हैं। और नंबर 7 पे है तुला, लिब्रा इंग्लिश में बोलते हैं हम। और नंबर 8 पे वृश्चिक आता है, जिसे स्कॉर्पियो भी कहते हैं। और नंबर 9 पे धनु आता है, धनु को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेगिटेरियस। उसके बाद नंबर 10 पे मकर आता है, जिसको हम कैप्रिकॉर्न कॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। फिर नंबर 11 पे कुंभ रहता है, जिसको तो इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं। और फिर नंबर 12 पे मीन राशि आती है, जिसे हम पाइसेस बोलते हैं। इन राशियों को हम इसी क्रम में याद करेंगे। और ये जो आपकी कुंडली है, अगर आप इधर साइड में एक हमने कुंडली दी है, तो इस कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 9, 10, 11। तो कभी भी कुंडली में राशियों का पूरा नाम नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ कहीं भी कुंडली में सिर्फ प्लैनेट्स के नाम आप देख रहे हैं, जैसे ये मंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गुरु है। प्लैनेट्स के नाम लिखे जाते हैं कुंडली में, बट राशियों के नाम नहीं, राशियों का सिर्फ नंबर लिखा जाता है। जैसे ये नंबर 4 है, तो अब नंबर 4 कहाँ पे है ये देखिए, 8वें भाव में नंबर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4 नंबर कौन सी राशि है, कर्क। तो और कर्क राशि कहाँ है, 8वें भाव में। जैसे कि हमने पहले भी दूसरे लेसन में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है, यहाँ पे नंबर 9 लिखा है, तो ये हमेशा ही पहला भाव होता है, जिसे लगन बोलते हैं। और ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ऐसे ही जो भी राशि यहाँ आएगी, ठीक है, जैसे नंबर 9 है, उसके बाद फिर ये राशि भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है। ठीक है जी, 9 के बाद 10, फिर 11, 12। तो ऐसे ही करते करते जो 12 हाउसेस में 12 राशियां कवर होती हैं, डाली जाती हैं। तो जो पहली राशि है, जैसे इनके लगन में नंबर 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब क्या है, इनका जो धनु है वो इनका लगन है। लगन में धनु राशि है, धनु की राशि नंबर 9 है, तो इनका लगन क्या हुआ, धनु लगन हुआ। अब अगर ऐसे ही हमें इनकी राशि निकालनी है, तो राशि जो कि इनकी राशि क्या होगी, आप देखिए कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, आप देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अगर आप देखेंगे तो 10वें भाव में बैठे हैं। और वहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 6। चंद्रमा 10वें घर में बैठे हैं और राशि कौन सी है, 6। तो यहाँ पे 6 नंबर को अगर आप देखेंगे तो कन्या। तो इस जातक की जो राशि है वो कन्या है, और लगन क्या है, धनु। ठीक है जी, ये ये तरीका है देखने का। और फिर हम ऐसे आगे आगे भी पढ़ेंगे कि सूर्य कुंडली क्या है, चंद्र कुंडली क्या है। चंद्र कुंडली होती है जब हम चंद्र जहां बैठा है उसको लगन बना लेते हैं, और वहां से फिर हम उसको राशि को और प्लैनेट्स को प्लेस करते हैं, तो उसको चंद्र कुंडली बोला जाता है। ठीक है जी, ये अपना हो गया, ये राशि जो 12 राशियां होगी आपकी, ये 12 राशियों के डिटेल हो गई। तो ये आपका नंबर 9, तो हमने बोला देखा कि ये नंबर 9 क्या है, धनु। और नंबर 6 पे क्या है, आपकी कन्या राशि। तो ये कन्या राशि हो गई। अब हम आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है वो है राशि एंड लॉर्ड प्लैनेट्स। तो क्या है, जितनी भी 12 जो राशियां हैं, इनको कोई ना कोई प्लैनेट्स रूल करते हैं। तो इनके प्लैनेट्स के कोई ना कोई लॉर्ड्स होते हैं जो इनको रूल करते हैं। तो उनकी डिटेल्स हम देखेंगे, कौन सी राशि को कौन रूल करते हैं। अगर हम देखेंगे तो नंबर 5 राशि जो कि सिंहा है, उसे सूर्य रूल करते हैं, तो सूर्य उसके स्वामी हैं। तो इन चीजों की जो आगे हम जब जाएंगे
सॉरी। तो इनकी अगर हम आगे जाएंगे तो आगे हमें इन चीजों की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनका मीनिंग क्या है। इनका जो मीनिंग है, जब हम इनका अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का कौन सा लॉर्ड है। जैसे जो हमने 12 राशियां देखी तो उनका लॉर्ड कौन सा है, तो हम ऐसे ही देखेंगे कि नंबर 4 जो कि कर्क राशि है उसका लॉर्ड कौन है। उसके है मून, चंद्रमा। चंद्रमा इसके स्वामी है, 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा है। अब 1 और 8 जो कि मेष और वृश्चिक, इन दोनों राशियों के स्वामी कौन है, मंगल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर में आप कुंडली है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि चौथा भाव उसके स्वामी कौन है, चौथे भाव के स्वामी कौन है, फॉर एग्जाम्पल पहले चौथा भाव कौन सा हुआ, पहला भाव, ये पहले से 1, 2, 3, 4 चौथा भाव हुआ जहां पे नंबर 12 लिखा है। अब जो हेलो। 12 लिखा है वो आपका चौथा भाव हुआ। तो चौथे भाव में 12 लिखा है, तो 12 नंबर आपका, अगर आप यहां देखेंगे तो 12 का स्वामी कौन हुआ, आप इधर देखेंगे तो 12 का स्वामी गुरु है, जुपिटर इस चौथे भाव के स्वामी है। ये स्वामी, हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से घर का स्वामी कौन है, क्योंकि जब हम इनका कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो ये बातें हमें बहुत जरूरी, इन्हीं से विश्लेषण होता है कुंडली का आगे। ठीक है जी। आगे जैसे नंबर 3 और 6 मिथुन और कन्या के स्वामी कौन है, बुध। और जो 9 और 12 इनके स्वामी कौन है, जुपिटर गुरु। 2 और 7 वृश्चिक और तुला के स्वामी कौन है, शुक्र वीनस। 10 और 11 के स्वामी कौन है, शनि। राहु केतु, क्योंकि ये छाया ग्रह है, ये एक्चुअल में प्लेनेट नहीं है, तो ये जैसे बुध की राशि में राहु कंफर्टेबल फील करता है, अच्छा प्रभाव देता है, वैसे ही केतु गुरु की राशि में अच्छा प्रभाव देता है, बट ये इनके लॉर्ड नहीं कहे जाएंगे। अगर जो इनके स्वामी है, इनके स्वामी वही 3 और 6 का स्वामी कौन, बुध। 9 और 12 का कौन, जुपिटर गुरु। तो जब हम ये राशि कुंडली हाँ। देखते हैं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, तो ये ऐसे अगर हम तो एक और एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे कि कौन से भाव का कौन लॉर्ड हुआ। जैसे 10वां भाव है, ये 10वां भाव है जहाँ पे चंद्र लिखे हैं वो 10वां भाव है। तो 10वें भाव में नंबर क्या लिखा है, 6, तो 6 के स्वामी कौन हुए, बुध। ठीक है जी। इस भाव के स्वामी जो इस भाव का फल देंगे कौन देंगे, बुध। तो इनका ऐसे हम फलादेश करने के टाइम पे इनको यूज करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो जो हरेक राशियां उनकी कुछ नेचर्स होती हैं, तो हम उनकी नेचर्स पढ़ने के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 है, एक में मेष एरीज की क्या है, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, क्योंकि ये राशि के स्वामी कौन है, अब मंगल 1 नंबर के स्वामी है मेष राशि के, तो अभी मिस हो गया। तो नंबर 2 इसके स्वामी कौन है, शुक्र। ठीक है जी। इनकी क्या है, ये इनकी जो सहन शक्ति है बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और जो मिथुन के लोग हैं, मिथुन जो नंबर 3 की राशि है, इनके बुध स्वामी होते हैं। बुध किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धि को, इंटेलिजेंस को। ठीक है ना। तो ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं काफी। नंबर 4 कर्क, इसके स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन के स्वामी हैं, तो मन को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। तो ये लोग काफी सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक है ना, और सहानुभूति भाव के होते हैं, सिंपैथी वाले होते हैं। और नंबर इसके बाद 5, 5 के स्वामी होते हैं हमारे सूर्य। तो सूर्य क्योंकि वो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये भी काइंड पर्सनैलिटी के होते हैं, और इनको मान सम्मान काफी मिलता है। ये क्योंकि जो सूर्य है वही सबसे मेन ग्रह है, जिस जो बाकी सब ग्रह हैं सबको प्रकाश देते हैं, सब उन्हीं के द्वारे द्वारे जो परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए ये जो है, ये इनका सबसे ज्यादा मान जो है माना जाता है, मेन प्लेनेट माने जाते हैं। तो नंबर 6 कन्या, कन्या के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और उसके बाद तुला नंबर 7, इसके जो लोग भी जनरस होते हैं, काइंड होते हैं। ठीक है जी। ये इसके स्वामी कौन है, शुक्र। 2 और 7 के स्वामी शुक्र। उसके बाद नंबर 8, 8 के स्वामी कौन है, मंगल। तो ये लोग क्विक होते हैं, कीन, इंटेलिजेंट। ठीक है जी। और कीन इन जजमेंट होते हैं। उसके बाद नंबर 9, उसके स्वामी कौन है, धनु। धनु, बहुत लोग, ये जो राशि है इसके स्वामी है आपके गुरु। तो गुरु
क्योंकि ये गुरु की राशि है तो ये बहुत फ्रेंडली और चेयरफुल, हंसी मजाक वाले, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। और 10 और 11 ये दोनों राशियों के स्वामी शनि होते हैं। ठीक है जी। मकर, ये लोग बहुत कॉमन, डीप कॉमन सेंस वाले होते हैं मकर राशि के। और कुंभ वाले क्या है, सीरियस, क्वाइट, थॉटफुल, ये इनका नेचर होता है, क्योंकि शनि का नेचर यही है। ठीक है जी। तो शनि का प्रभाव से इनकी ये नेचर होती है। और ये शनि की प्रिय राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 12, 12 जो है, जो मीन राशि है, इसी इसके स्वामी भी जुपिटर गुरु होते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग, काइंड, लविंग, ट्रुथफुल होते हैं। जो भी गुरु की नेचर फीचर्स है वो इसमें आती हैं। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं। तो ये जो है, इस चार्ट को आप या तो कॉपी कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख के इसको उतार लीजिएगा पॉज करके, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत काम का आने वाला है। तो इसमें काफी डिटेल मैंने कंपाइल की है, तो हम एक एक डिटेल को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, नंबर एक, एक कौन सी है, मेष राशि। ठीक है जी। तो इसको जो इसका सिंबल है, सिंबल इसका क्या है, अगर आप देखेंगे तो सिंबल इसका है भेड़। ठीक है जी। भेड़ इसका सिंबल है। और ये किस तत्व के हैं, अग्नि तत्व की राशि है ये आपको तत्व याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जब हम फलादेश करेंगे कुंडली का, तब हम देखना होगा कि किस राशि में है, उसकी एलिमेंट क्या है, उसकी नेचर क्या है, उस राशि की नेचर क्या है। फिर डायरेक्शन, ये ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेल मेल राशि है। ठीक है जी। मेल राशि है, उसका भी आपको फलादेश आगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। अभी आपको ये याद रखना है कि 1 नंबर उसका मतलब क्या है, और वो किस एलिमेंट की है, और किस दिशा को रिप्रेजेंट करती है, और उसका लॉर्ड कौन है। लॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। तो इनके लॉर्ड कौन है, इनके लॉर्ड है मंगल। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है मंगल। तो ये क्या है, ये मूवेबल साइन है। मूवेबल चर, 3 साइन होते हैं, एक तो चर, स्थिर और द्विस्वाव। चर क्या होता है, जो मूवेबल, और स्थिर क्या है, जो फिक्स्ड है। और द्विस्वाव मतलब जिसमें दोनों का स्वभाव मिक्स होता है। ठीक है जी। वो मूवेबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। ठीक है जी। उनका दोनों का ड्यूअल स्वभाव, उनकी नेचर होती है, ड्यूअल नेचर के होते हैं। अब मेष राशि से हम रिप्रेजेंटेशन किस चीज की होती है, मेष राशि आपके सर को, आपके ब्रेन को, आपकी आईज को रिप्रेजेंट करती है, आपके फोरहेड को भी रिप्रेजेंट करती है। ये जो राशियां हैं, अगर आप 1 से 12 देखिए, तो आपके बॉडी पार्ट्स अगर ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 नंबर राशि है वो आपके सर को रिप्रेजेंट करती है, 2 नंबर राशि वो किसको करेगी, वो आपके जो सर के नीचे का पोर्शन है, थ्रोट, गला, फेस, टॉन्सिल्स, वो एरिया को 2 नंबर राशि रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे हम एक एक राशि का भी डिटेल पढ़ेंगे। तो जो 2 नंबर राशि है टॉरस, इसको इसका सिंबल क्या है, बुल। ठीक है जी, बैल जिसको बोलते हैं। और ये किसको, इसका एलिमेंट क्या है, अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी इसका एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन साउथ है, और ये फीमेल में आती है। ठीक है जी। और इसके लॉर्ड कौन है, शुक्र। शुक्र इसके स्वामी है इस राशि के। और ये राशि फिक्स मानी जाती है, स्थिर। और इससे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, वो थ्रोट, नेक, वोकल कॉर्ड्स, टॉन्सिल, थायराइड, इन चीजों का विचार होता है। फिर उसके बाद नंबर 3 राशि आ गई, जो इसका सिंबल है वो कपल है, एक मेल और फीमेल एक साथ। इसका जो एलिमेंट है वो एयर, वायु है। ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन वेस्ट, पश्चिम में है। और इसका जो जेंडर है वो मेल है। और इसके स्वामी कौन है, बुध। और ये ड्यूअल में आती है, इसका द्विस्वभाव है। 3, 6, 9, 12 ये चारों राशियां ड्यूअल में आएंगी। ठीक है जी। इनको याद करने का भी अभी मैं आपको प्रोसीजर दूंगा एक एंड पे, जब हमारी ये पूरी डिटेल खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको एक इजी वे दूंगा, जिसे आप इनको इजी से याद, अच्छे से याद कर सकते हो, इजी वे में। सॉरी। इसके में क्या है कि जो कर्क राशि है, सॉरी कर्क नहीं, हम मिथुन पे थे। मिथुन आपकी आर्म्स को, आपके लंग्स को, हैंड्स को, शोल्डर्स को, कंधों को, इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप देखेंगे मिथुन राशि और तीसरा भाव, इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है जी। इन दोनों से सेम चीजों का ही लगभग विचार, सेम चीजों का विचार किया जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं हम नंबर कर्क, नंबर 4 राशि पे। इसका सिंबल है क्रैब, जो कि केकड़ा होता है। और ये कर्क राशि, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है,
तो आपको मैंने बोला था कि चंद्रमा का इस दुनिया में जितने भी वाटर, बड़े वाटर बॉडीज हैं, समंदर, बड़े बड़े नदी नाले झीलें, उन सब पे चंद्रमा का प्रभाव है। जहां भी बड़ा जल का स्रोत है उस पे चंद्रमा का प्रभाव है। तो ये राशि भी चंद्रमा की, वाटर में, पानी जल में इसका एलिमेंट माना जाता है। तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है और फीमेल राशि है। ठीक है जी। इसके स्वामी वही मून चंद्रमा हुए, और ये मूवेबल राशि है। इससे लेडीज में चेस्ट, मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों में चेस्ट का, लेडीज में ब्रेस्ट का और स्टमक का, इन चीजों का विचार किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 राशि सिम्हा लियो। ये जैसे आपको बताया, ये किसकी राशि है? ये सूर्य की राशि है। सूर्य का सिंबल क्या है? लायन। ठीक है जी, शेर। तो ये सूर्य क्या, किस तत्व के हैं? सूर्य भी अग्नि के हैं, और ये राशि भी तो फिर अग्नि ही हुई सेम। जैसे चंद्रमा जल के हैं, तो उनकी राशि भी जल की हुई, उनका राशि का भी एलिमेंट जल हुआ। सेम सूर्य के केस में है। ठीक है जी। सूर्य की डायरेक्शन कौन सी हुई? ईस्ट। और ये सूर्य मेल प्लेनेट है। और सूर्य के इस राशि के लॉर्ड कौन हुए, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सूर्य। और ये राशि भी फिक्स, स्थिर मानी जाती है। इससे आपके बॉडी पार्ट्स में हार्ट का, स्पाइन का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का, फिर अपर बैक का विचार किया जाता है। फिर नंबर 6 राशि, इसमें क्या है? एक कुंवारी कन्या और वर्जिन गर्ल का इसका सिंबल है। ये अर्थ से रिप्रेजेंट, इसका एलिमेंट है। और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, पश्चिम डायरेक्शन को। और ये फीमेल है। ठीक है जी। इसका स्वामी कौन है? बुध। और ये ड्यूअल स्वभाव में आती है। जैसे मैंने बोला था, 3 6 9 12, इन 4 राशियां ड्यूअल में आती हैं। तो इसमें आपके अब्डोमिनल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, और स्प्लीन, इन चीजों का विचार किया जाता है। फिर उसके बाद तुला राशि, ये क्या है? इसका सिंबल है स्केल ऑफ बैलेंस, जो आपकी तकड़ी बोलते हैं। ठीक है जी। तो वो इसका सिंबल है। और इसका एलिमेंट क्या है? एयर, वायु। वायु। उसके बाद इसकी डायरेक्शन वेस्ट है। जेंडर में इसका मेल जेंडर है, पुरुष। पुरुष स्त्री अगर आप देखेंगे, तो पहली राशि पुरुष, दूसरी स्त्री, फिर तीसरी पुरुष, चौथी स्त्री। तो ये ऐसे ही चलती है। ठीक है जी। तो जो राशियों के जेंडर हैं, वो मेल फीमेल आप देखेंगे ऐसे ही चलेंगे। ये आपको इजी होगा याद करने के लिए। ठीक है जी। पहली राशि मेल तो दूसरी फीमेल, तीसरी मेल, चौथी फीमेल, पांचवी मेल, छठी फीमेल। तो ये आपको एक सूत्र मिल गया इजी से याद करने का। अगर आपको कोई भी बोले तो छठी राशि क्या है? छठी राशि फीमेल। तो आपको इजी से एकदम से याद करना इजी रहेगा। मेल फीमेल ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है जी। हम थे तुला पे। तो इसके स्वामी कौन है? शुक्र। और ये भी मूवेबल साइन है। ठीक है जी। चर 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 राशि, चर इसकी नेचर है, चलायमान। और इससे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें से किडनी, स्किन, लोअर बैक और बटक्स का विचार किया जाता है। और उसके बाद नंबर 8, 8 में आपका वृश्चिक। जो वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है जी। वृश्चिक का जो सिंबल है वो क्या है? स्कॉर्पियो, जो आपका बिच्छू बोलते हैं इसको। और इससे एलिमेंट किस चीज का है? ये भी जल का है। बिच्छू कहाँ रहता है? इसको आप थोड़ा, अगर आप इनको कोरिलेट करेंगे ना चीजों को, तो आपको बहुत अच्छे से और जल्दी से याद होगा। अब स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू कहाँ रहता है? जल में। तो इसका एलिमेंट क्या हुआ इस राशि का? जल। ठीक है। डायरेक्शन को, इस चीज को नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्थ को, दक्षिण को। और राशि कौन सी हुई? जो भी देखिए, जो भी सम राशियां हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, जो भी 2 से डिवाइड होगा वो फीमेल होंगी। जो सम नहीं है, ठीक है, विषम है, वो क्या है? वो मेल होंगी। ठीक है जी। जैसे 1 3 5 7 9 11, तो ये मेल होंगी। तो हम थे वृश्चिक पे, वृश्चिक, सॉरी, हम वृश्चिक पे थे। ये फीमेल हो गई। उसके बाद इनके स्वामी मंगल हो गए। ये भी स्थिर राशि है, फिक्स राशि है। और ये आपके बॉडी पार्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स और नोज, ब्लड, बाउल्स, इन चीजों का विचार करते हैं इनसे। उसके बाद आती है राशि, नेक्स्ट राशि हमारी धनु। धनु के स्वामी कौन है? धनु के स्वामी है आपके जुपिटर, गुरु। और इसमें क्या है? एक धनुर्धारी इसका सिंबल है, आर्चर। उसके बाद ये फायर इसका साइन है। इनको भी बहुत, अभी मैं आपको एक सूत्र दूंगा बहुत इजी से याद करने का, एलिमेंट्स को। तो बहुत इजी से आपको याद हो जाएगा। डायरेक्शन में इसका ईस्ट है।
ठीक है जी। और ये अगेन मेल और डुअल स्वभाव की राशि है, इससे हिप्स, थाइस, लीवर का विचार होता है। और मकर राशि जो कि शनि की है, मकर और कुंभ दोनों राशियां शनि की हैं, इनको आपको याद करना इजी होगा। 10-11 किस इनके स्वामी कौन है? शनि। और इसमें क्या है? डियर इसके सिंबल है मकर के, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल राशि है और इसके स्वामी अगेन शनि आ गए, और मूवेबल राशि साइन है ये। और उसके बाद आपकी कुंभ भागी राशि, इसमें क्या है? वाटर जग, जो पानी का घड़ा होता है, इसका सिंबल वो है, एयर को रिप्रेजेंट करती है ये। और उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उत्तर दिशा को। और ये मेल राशि है और इसके भी स्वामी शनि है। और इसकी नेचर क्या है? फिक्स्ड, मतलब स्थिर। और ये आपके काव्स, एंकल और सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है आपकी बॉडी पार्ट्स में। और उसके बाद लास्ट राशि जो है मीन। मीन क्या है? इसमें दो फिश रहती हैं जो एक राउंड में घूमती हैं, एक की टेल और एक का माउथ अटैच, दोनों में ऐसे रहता है, ठीक है जी, राउंड में। तो ये भी जैसे फिश, फिश कहाँ रहती है? जल, जल में। तो ये क्या है? इसके भी एलिमेंट जल हो गया। और नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, फीमेल राशि है, इनके स्वामी गुरु हुए और डुअल स्वभाव। और फीट, टोज को ये बॉडी पार्ट्स में रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखेंगे कि इनको हम कुछ चीजों को इजी याद कैसे करना है, ठीक है जी। जैसे अब आप देखिए कि पहली जो एलिमेंट को कैसे याद करना है। एलिमेंट में क्या है? पहला क्या है? अग्नि, दूसरा पृथ्वी, चौथा वायु, फिर जल। आप अपनी 4 फिंगर्स लीजिए किसी भी हाथ की, उनमें आप नोट कर लीजिए अपवज। आपको बहुत अच्छा सूत्र मिलेगा यहाँ पे याद करने का। अपवज, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। फिर ये दोबारा से रिपीट होगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये 3 बार रिपीट होगा। आप देख रहे हैं पहली राशि क्या हुई? अग्नि। दूसरी क्या हुई? पृथ्वी। तीसरी क्या हुई? वायु। चौथी क्या हुई? जल। फिर पांचवी फिर क्या हुई? दोबारा से अग्नि, पृथ्वी। छठी, सातवीं क्या हुई? वायु। और आठवीं क्या हुई? जल। फिर नवी क्या हुई? अग्नि। 10वीं क्या हुई? पृथ्वी। 11वीं क्या हुई? वायु। और 12वीं क्या हुई? जल। तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल अपवज का सूत्र आप याद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा एलिमेंट। तो हमने एलिमेंट देख लिया कैसे याद करना है। उसके बाद हम जेंडर देखेंगे। और डायरेक्शन भी ऐसी है, अगर आप देखेंगे डायरेक्शन भी ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। फिर दोबारा से ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। दोबारा फिर तीसरी बार ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो ये आप इनको भी डायरेक्शंस को भी ऐसे याद कर सकते हैं। ये भी रिपीट होती हैं। 4 के बाद जो 5वां नंबर है वो फिर से पहली जो राशि है उसी की डायरेक्शन, और 5वीं राशि की डायरेक्शन और 9वीं राशि की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है जी। मेल फीमेल का आपको जेंडर का मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया, मेल फीमेल चलेगा, ठीक है जी। तो ये इजी है। लॉर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आप धीरे इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप सेकंड स्लाइड पे दोबारा जाइएगा, उसको देखिएगा, उसको रीड कीजिएगा, उससे नोट्स बनाइएगा, ठीक है जी। नोट्स बहुत जरूरी है, आप बनाइए अपने अपने हिसाब से नोट्स, जैसे भी आपको इजी से याद हो वो आप नोट्स जरूर बनाइए। फिर आते हैं हम नेचर का। नेचर को याद करने का भी इजी प्रोसेस क्या है? इसमें 3 नेचर होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वा, मतलब मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल। तो ये भी फिर दोबारा से रिपीट होती है, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल। तो ये अगर आप इसको भी याद करना है, चर, स्थिर, द्विस्वा, इसको भी आप हाथ पे याद कर सकते हो। पहली राशि चर, दूसरी स्थिर, और तीसरी ड्यूअल। फिर ऐसे रिपीट होगा। चौथी राशि फिर क्या होगी? चर। फिर आ गया स्थिर, फिर ड्यूअल स्वभाव। तो ये याद करने का सॉरी, याद करने का इजी आपको मैंने तरीका बताया इन सबको याद रखने का। तो आप इनको ट्राई कीजिएगा अगर आप। तो ये बॉडी पार्ट्स में भी मैंने आपको बता दिया, तो थैंक यू। ये आज का हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। और अभी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कोई तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो अभी इसको एक बार तो फिर से रिवाइज करेंगे ना तो पूछेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप ये स्लाइड जो मैं अभी अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज याद कीजिएगा। हाँ जी। राशि और इनके लॉर्ड्स, ठीक है जी। और ये हाँ जी, हाँ जी। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी।
जैसे अगर देखेंगे आप, तो ये कुंडली में ही हम राशि मान लीजिए, आप में से कोई मुझे बताएगा कि जहां पे 1 नंबर लिखा है वो कौन सा भाव है? हाँ, कौन सा भाव है? राहु। नहीं, कौन सा भाव, भाव मतलब कौन सा घर है, कौन सा हाउस है, हाउस नंबर क्या है? राहु वहां ग्रह है मैम, पांच। राहु वहां से एक। ग्रह बैठे हुए हैं। हम्म, तो वो भाव कौन सा है, घर नंबर क्या है? सॉरी। 5 नंबर। हाँ जी, बिल्कुल सही। 5 नंबर। 5 नंबर। 5। कैसे काउंट करेंगे? पहला घर हमेशा यही रहेगा, 1 हाँ। 2 3 4 3 5। 4 5। ऐसे ही आप सीखेंगे। तो अब 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है? 1। 1, बिल्कुल। अब 1 का स्वामी कौन है? अगर आप देखेंगे 1 नंबर राशि कौन सी होती है? मेष। मेष का स्वामी मंगल। मेष। तो मतलब इस घर का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल। ठीक है जी, ऐसे ही हम देखेंगे। ये मंगल आपको ये निकालना आना चाहिए। जैसे अभी ये चार्ट है, अगर ये चार्ट नहीं हो तब भी आपको पता हो कि इसका स्वामी मंगल। 7 नंबर है तो स्वामी शुक्र, 9 नंबर है तो स्वामी गुरु, 10 और 11 है तो शनि, 3 और 6 है तो बुध, 4 का कौन स्वामी? आपका चंद्रमा, 5 का सूर्य। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो अभी हम एक ठीक है। और एग्जांपल लेंगे। ये कौन सा भाव है? यहाँ पे शनि लिखा है, वो कौन सा भाव है? 12। 12, बिल्कुल सही। और वहां पे राशि कौन सी है? 12 की राशि। स्कॉर्पियो। वहां पे 8 नंबर लिखा है जी। ठीक है, तो हाँ 8 नंबर जी। लिखा है, तो आप देखिए कौन सी है? वृश्चिक है, मंगल वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हाँ। है। सॉरी, स्कॉर्पियो, सॉरी, यू आर राइट, सॉरी। तो वृश्चिक राशि है, तो उसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। ठीक है जी। तो 8 नंबर के स्वामी कौन हुए? मंगल। तो जो 12वें घर के स्वामी है वो मंगल है। तो ऐसे हम इस चीज को देखेंगे। आप पहले 3 जो लेसन है उन तीनों को आप नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए। तो जब अगला टॉपिक होगा तो उसमें फिर हम आगे की डिटेल्स जब यूज करेंगे, जब इनका फलादेश करेंगे, तब मैं एक कुछ चार्ट में, कुछ आगे की क्लासेस में ये चार्ट रखूंगा, ताकि कुछ लोगों को अगर नहीं याद है तो वो देख के देख सकें कि कौन से घर का स्वामी कौन है। ठीक है, जब हम आगे मतलब 10-15 क्लास कर लेंगे तो उसके बाद जो क्लासेस होंगी उनमें ये चार्ट नहीं होगा, तब तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी। जी। और सॉरी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो नेक्स्ट क्लास मैं चाह रहा हूँ कि एक आपको ऑफ द लेसन्स एक क्लास लें हम। तो उसके बारे में हम अभी, मैं स्क्रीन शेयर बंद करके फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी। अभी आपका किसी का कोई क्वेश्चन है? सॉरी, स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी।